अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एसीओ की दुनिया के लेजेंड कंपनी तोशिबा कैरियर की। इसे मैं लेजेंड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैरियर जो था वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने कि 1902 में पहला दुनिया का एसी बनाया था, एयर कंडीशनर बनाया था। और तोशिबा दुनिया की वो पहली कंपनी है जिसने के दुनिया का पहला इन्वर्टर एसी बनाया था। इन्वर्टर एसी कंप्रेसर, ये ताज भी तोशिबा के सर पे है। जापानीज ब्रांड्स जो होते हैं दोस्तों, उनका काम होता है इन्वेंट। अगर वो कोई चीज नहीं भी करते ना तो कोई और बंदा किसी चीज को इन्वेंट कर लेता है। तो जापानीज जो कंपनी है और जापानीज लोग हैं, उनका काम होता है उस चीज की क्वालिटी को इनहेंस करना, सुपीरियर लेवल तक लेके जाना, प्रीमियम और सुपीरियर लेवल तक। जबकि जो कैरियर थे उन्होंने 1902 में सबसे पहला दुनिया का एसी बनाया, उसका कंसेप्ट दिया। तो तोशिबा ने 1930 में सबसे पहला जापान में अपना हाई क्वालिटी का हर्मेटिक कंप्रेसर बना लिया। उसके बाद तोशिबा का सबसे पहला जो एसी था, स्प्लिट नहीं सादा एसी, 1953 में तोशिबा ने बनाया। 1961 में तोशिबा ने सबसे पहला अपना जो है वो स्प्लिट एसी बनाया। और 1981 में तोशिबा ही वो वाहिद कंपनी है जिसे के ये एजाज हासिल है कि उसने दुनिया का सबसे पहला इन्वर्टर कंप्रेसर बनाया, यानी वेरिएबल स्पीड वाला कंप्रेसर बनाया। मतलब कि नॉन इन्वर्टर एसी जो होते हैं उनका कंप्रेसर या तो स्टार्ट होता है तो या ऑफ होता है, पीक पावर पे स्टार्ट होता है फुल लोड पे और यकदम से बंद हो जाता है। जबकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको बखूबी पता है कि कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड से, यानी आहिस्ता आहिस्ता जीरो से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता तेज होता है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। ये होता है इन्वर्टर। इसलिए इसे कहा है कि ये लेजेंड है। इसका नाम तोशिबा कैरियर इन्वर्टर एसी है। सीरीज जो है 18N3KVE है। तोशिबा अपने इस इन्वर्टर एसी को डीसी हाइब्रिड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या कहता है एसी, कि ये आम इन्वर्टर नहीं है, डीसी हाइब्रिड इन्वर्टर एसी है। और इंशाल्लाह बगैर देर किए इसे खोलेंगे भी, अंदर देखेंगे भी। और स्पेशलिटी जो हाइब्रिड डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी तोशिबा कह रहा है उसका सारा राज इसके आउटडोर के अंदर मौजूद होगा, वो भी इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। और दुनिया में इसका एक नाम है तोशिबा कैरियर का। दुनिया में माइडिया का चाइनीज एसियों में एक नाम है जो कि ग्रीक को टक्कर देता है। मगर माइडिया भी जब तोशिबा कैरियर का नाम आए तो बड़े बाअदब तरीके से तोशिबा कैरियर के आगे खड़े होकर कहता है, हजूर कोई हमें भी रोशनी डाले, टेक्नोलॉजी दे, ये म्यार है इस एसी का। और बगैर देर के से अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। इतना बड़ा इंडोर यूनिट भी मैंने जापानीज ब्रांड में 1.5 टन में नहीं देखा। बगैर देर किए चलते हैं तोशिबा 1.5 टन डीसी हाइब्रिड इन्वर्टर एसी की अनबॉक्सिंग की। हर दफा की तरह दोस्तों, हर इन्वर्टर एसी की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले हम उसके जो इंडोर आउटडोर का डिब्बा होता है उसका चारों तरफ से व्यू लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंडोर के डिब्बे को, क्या क्या ऊपर मेंशन है। इतना बड़ा सा ऊपर तोशिबा लिखा हुआ है जी, RAS मॉडल 18N3KV सीरीज, तोशिबा कैरियर थाईलैंड अप्रूव्ड बाय ISO क्वालिटी कंट्रोल है ना ये। अच्छा, नीचे लिखा है जी मेड इन थाईलैंड, फैब्रिको फॉर एक्सपोर्ट ओनली। R410 है, इसमें गैस है। 13 kg का इसका इंडोर यूनिट है जी। बाकी दूसरी जुबान में लिखा हुआ है। आउटडोर यूनिट को देखें जी, इस पर भी बड़ा सा तोशिबा मेंशन है, मेड इन थाईलैंड, इस पर भी मेंशन है। 42 किलो का इसका आउटडोर यूनिट है दोस्तों, 1.5 टन एसी और 42 किलो का। और 1-2 किलो निकाल दो, नेटवेट बस सामने आ जाएगा। तकरीबन 40 किलो का तो पीछे बन जाता है ना यूनिट। अंदर क्या बला चीज होगी ये आपको इसका डिब्बा उतार कर ही नजर आएगी। फिर लेफ्ट पे भी देख लेते हैं जी।
इंडोर के थर्मापोल पे भी ये कुछ मेंशन है, मॉडल नंबर ही है जी मेंशन, फॉर एक्सपोर्ट ओनली, तोशिबा कैरियर थाईलैंड को एलटीडी। ये इंडोर के नीचे इन्होंने अपनी वेबसाइट का भी कुछ दिया हुआ है, www.toshibaAircon.in.th, मतलब थाईलैंड फर्म की साइट है। बगैर देर किए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे हर दफा की तरह आउटडोर यूनिट को अनबॉक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये है जी इसका आउटडोर यूनिट। मैं देखते ही आउटडोर यूनिट को एक बात आपको कहना चाहूंगा, दुनिया का पहला इन्वर्टर एसी है मेरी नजर में कि जिसके आउटडोर यूनिट ने फ्यूजिट्सो जर्नल के आउटडोर यूनिट को पूरी टक्कर दी है क्वालिटी वाइज। बल्कि हो सकता है ये उससे इसका आउटडोर यूनिट जो है एक स्टेप आगे ही हो। वो क्यों, वो आपको मैं मोबाइल पकड़ कर कैमरा करीब करके बताता हूं। ये देखें जी, फ्यूजिट्सो जर्नल के बाद दुनिया का पहला इन्वर्टर एसी देखा जिसके साइड पे ये जो फ्ले वालों को पाइपों को कवर करने के लिए जो ढक्कन दिया गया होता है, ये मेटल का है, प्लास्टिक नहीं है। इससे आप इसकी सुपीरियर क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। खूब जो इसके स्क्रू हैं ये भी फ्यूजिट्सो जर्नल वाले हैं, यानी कि 10 साल बाद भी जंग शंग नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेंगे, काले नहीं होंगे। उसके बाद हल्का सा इसका जो अक्स है वो एस्कन के एसियों के पे भी पड़ता है। फ्यूजिट्सो जर्नल का ये है कि उसकी जो फ्रंट वाली फैन ब्लेड के सामने ये जो जाली लगी होती है वो मेटल की है, इसकी प्लास्टिक की है। और ये प्लास्टिक आम नहीं, सुपीरियर ग्रेड का प्लास्टिक है, जैसा कि पैनासोनिक इकोटफ में आता है ना, उससे भी एक स्टेप आगे होना है। ये साइड प्रोटेक्शन मेटल में प्योर। और ये फ्यूजिट्सो जर्नल पुराने मित्सुबिशी की याद आ गई, ये वाली प्रोटेक्शन पीछे इस तरह की देख के खूब। और एक इसका प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि इसके फ्ले वॉल पे ये आप देख रहे हैं इसके नट का साइज और पाइप की गेज और इसका साइज बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है और हाई क्वालिटी के कॉपर के पाइप और कॉइल इस्तेमाल किए गए हैं। ये आप देखें, गौर करें एक चीज, ये इसकी मोटाई देख रहे हैं। मित्सुबिशी के पुराने एसियों का मैंने अनबॉक्सिंग की थी 2007 मॉडल के, उनमें ये साइज का पाइप आया था। और जिस एसी में ये साइज का होता है ना, इतना मोटा पाइप कॉइल, उसकी कूलिंग बड़ी बम क्लास होती है, एक्स्ट्रा सुपीरियर क्वालिटी की होती है, एक्स्ट्रा। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एसी वाहद है दुनिया का जो फ्यूजिट्सो जर्नल को टक्कर दे रहा है। और इधर भी फ्यूजिट्सो जर्नल को टक्कर दी। ये नहीं कि फ्यूजिट्सो जर्नल हल्का है, बला है बला। मगर जब दुनिया का सबसे पहला एसी बनाने वाली कंपनी हो और दुनिया का सबसे पहला इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी हो, तो इनसे हल्का तवक्का नहीं कर सकते, ये भी पूरी टक्कर देंगे। अब ये देखें, कूलिंग पर इसका पावर इनपुट है 1420 वाट, ठीक है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैक्सिमम ये 10 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे हीटिंग पे है। कूलिंग पे तो मेरे ख्याल से ये 8 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रिकल डाटा है सारा, ये आप करीब से भी रीड कर लें जी। मॉडल RAS 18N3AV सीरियल है जी, 39 kg नेट वेट है। बला चीज है ना भाई। R410 से गैस है, मेड इन थाईलैंड, IPX4 की रेटिंग के साथ। माशाल्लाह, ये इसका टेम्परेचर सेंसर है, हाई क्वालिटी मेयार आपके सामने मौजूद है। इंशाल्लाह इसके खोल कर भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अंदर इसके जो फिन्स हैं
डबल लेयर कंडेंसर है, यहाँ सिंगल नजर आ रहा है बल्कि डबल है, वो अंदर से भी आपको दिखा देंगे। फैन की क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फुल एक्स्ट्रा डीसी इन्वर्टर एसी है जी। और वो देखें, यानी इसकी बेस सारी जो है एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी की एंटी क्रोजन शीट की बनी हुई है। अब बगैर देर किए दोस्तों, इस सुपीरियर प्रीमियम हाई लग्जरी ग्रेड की क्वालिटी के इन्वर्टर एसी का इंडोर यूनिट देख लेते हैं। आउटडोर यूनिट आपने देख लिया इंशाल्लाह। एंड पे उसके ऊपर वाले 4-5 स्क्रू खोलकर आपको ऊपर वाला उसका शटर ढक्कन उठाकर अंदर से भी दिखाएंगे यूनिट कैसा है। अब पहले देख लेते हैं इंडोर यूनिट को जी। साइज बहुत बड़ा है यार, जैपनीज वाला कॉम्पैक्ट साइज में देते हैं यूनिट, इन्होंने साइज बहुत कमाल का दिया है। और ये जितनी भी मैं तारीफ कर रहा हूं तोशिबा के, ये RAS 18N3K सीरीज की 18 तो 18,000 BTU है ना, 1.5 टन है। ये N3K VE सीरीज है, इसकी मैं तारीफ कर रहा हूं। अब नए मॉडल मुस्तकबिल में कैसे आते हैं उस पर मैं बयान तब जारी करूंगा जब उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी जो बयानात मेरे हैं, जो क्वालिटी के बारे में मैं इसे कह रहा हूं कि फिजिट्स और जनरल को टक्कर दे गया, वो मॉडल ये है। अल्लाह अकबर। इंडोर यूनिट के ऊपर से इसका डिब्बा उतार लिया। अंदर से सबसे पहले हमें देखने को मिला है जी ये इसके यूजर मैनुअल गाइड। इसमें 22N3K भी आता है, यानी 1.7 टन में भी आता है। 2 किलो का इसका उसका वजन होगा। ये भी तबाही है। वो शार्प जेटेक वगैरह उन सब लोग पूछते हैं कि LG अच्छा ही है। और यार LG हो गया, शार्प हो गया, वो है हाई क्वालिटी, ये प्रीमियम सुपीरियर। डाइकिन हो गया, फिजिट्स और जनरल हो गया, तोशिबा हो गया, ये प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं ऐसी। ठीक है, ये इसका रिमोट है माशाल्लाह, मुलाजा फरमाएं। ये इसका रिमोट है और ये देखें, ये इसके रिमोट का कवर है। इसमें इतना लंबा कवर है, मैं बाद में इसे निकालता हूं दोनों हाथों से जरा, जिसमें ये रिमोट लगेगा। फ्लिप वाला रिमोट है। और ये देखें, मेड इन मलेशिया। रिमोट इसका मलेशिया से बना है। यूनिट जो है ये स्पेशल मेड इन थाईलैंड में बना है। यानी रिमोट पे भी उन्होंने मेंशन किया भाई मेड इन मलेशिया है, कोई मामूली चीज नहीं है। और ये देखे ग्रूव्ड लिखा हुआ है, समझिए, ग्रूव्ड राइटिंग हुई है। हाई क्वालिटी के ट्रांसमीटर ये लगे हैं, लेवल है ना, म्यार है भाई। और ये देखे जी, इसके साथ हाई क्वालिटी के अल्ट्रा फ्रेश फिल्टर तोशिबा ने कहता है जी, ये कैटलेटिक अल्ट्रा फ्रेश, जैसे डाइकिन में थे थाईलैंड वाले वेरिएंट में। ये देखे इसके साथ सेल कौन सी कंपनी के, ये आप देखे ग्रीन सेल एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी। ये भी कोई दुनिया की सबसे महंगी कंपनी लग रही है मुझे सेल बनाने वाली भी, GP सेल, ग्रीन सेल। ये इसका रिमोट है जी, इसको पैकेट से बाहर निकाल के भी आपको दिखाते हैं। ये आप देखें, क्वालिटी है ना, क्वालिटी चेक करें, बेशुमार फीचर्स हैं। इको मोड है, उसका साइज ही नहीं मान यार। मेड इन मलेशिया, ग्रूव्ड रिटर्न फॉर्म में हदायत दी गई हैं रिमोट के बारे में। और ये इसका स्टैंड है जिसके अंदर ये लगता है। ये रिमोट का ऊपर वाला स्लाइड उतार के ना इधर अंदर सेल डालते हैं। ठीक है, रिमोट की क्वालिटी नहीं मानो, देख रहे हैं यार, जबरदस्त जबरदस्त। ये वापस ऐसे स्लाइड लग के ऊपर चला। पीछे से आप अगर एसी को देखें ना तो ये दीवार के साथ ये प्लेट लगती है एसी को हैंग करने के लिए, ठीक है, लटकाने के लिए। इसकी क्वालिटी देख रहे हैं, चौड़ाई देख रहे हैं, मटेरियल देख रहे हैं, कितना सॉलिड और कितना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। कोई बारीक प्लेट नहीं है। वक्त के साथ साथ कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं जो इसमें भी कंजूसी कर गए, ये बारीक कर दी है। और ये देखें, इंपोर्टेड एसियों के साथ हमेशा उनके कंपनी अपने नट बेचती है। अब हैरानगी की बात यह है कि ये 1.5 टन नहीं 2 टन मित्सुबिशी जो आता था, उसको जो पाइप का साइज लगता है ना नट का, ये वो लगा हुआ है। और नटों की क्वालिटी देखें। और हमेशा जब भी एसी लगवाएं इंपोर्टेड, ये जो नट हैं
ये आपने कारीगर को गायब नहीं करने देने। पाइप जरूर लें बाहर से, क्योंकि इनके साथ पाइप और वायर नहीं आते। नट हमेशा ये लगाने हैं। ये नट ना तो ज्यादा कसाई करने पे अंदर जो पाइप लगा होता है उसे काट लगा कर चीर नहीं देता जिससे गैस लीक होती है, और ना ही ये नट जो है फ्री होता है। इसकी इस नट की समझ लें, नट के सर पे ये एसी की परफॉर्मेंस खड़ी होती है ताहयात। 10 साल 15 साल नो परवाह, क्वालिटी। अंदर सीलें भी लगी हैं, वो देखें म्यार है ना, ये देख रहे हैं पानी वाले पाइप के म्यार। ऊपर कुशनिंग की गई है। ये अंदर से तो आपको दिखाते हैं यार, फिल्टर खोल कर सारा कुछ पहले साइड से आपको दिखा ले। ये जी इंफॉर्मेशन फॉर तुर्की ओनली, माशाल्लाह। तोशिबा कैरियर थाईलैंड को एलटीडी ब्ला 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 ब्ला। अच्छा जी, मेड इन थाईलैंड। 13 kg का इंडोर है। ये आप देखें अंदर जरा प्रोटेक्शन लगी है। फुली लोडेड एसी है, फुली लोडेड। फिजिक्स और जनरल को भी इस तरह अंदर लगी है ना, डायरेक्ट फिंगर अंदर ब्लोर तक नहीं जाती। इंडोर को थर्मापोल से निकाल कर ना इसी के ऊपर रखा है। इंडोर का साइज मुलाजा फरमाएं, बाकी कहानी छोड़े जरा पहले। चारों तरफ से पता चलता है कोई इंडोर यूनिट लगा हुआ है। फिजिक्स और जनरल तकरीबन वो कॉम्पैक्ट साइज में इतना होगा, इतना फर्क है। इधर तोशिबा मेंशन है। ये जी आप रीड करें, RAS 18N3KV मॉडल, मेड इन थाईलैंड। इनर में भी कॉइल की क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपीरियर है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा साइलेंट एसी है। इसमें साइलेंस के भी 3-4 मोड उन्होंने दिए हैं। अल्ट्रा फ्रेश एयर के लिए ये इसके फिल्टर्स हैं। इसके जो ये कॉइल है ना, इसके अंदर आपको वो भी खोल के दिखाता हूं। उन्हें कंपनी कहती है ये इसके मैजिक कॉइल हैं, क्योंकि इनके ऊपर डस्ट और बैक्टीरिया जमता नहीं है, जिस वजह से ये आपको हेल्थी एयर प्रोवाइड करता है। अब अंदर से आपको इसकी क्वालिटी और म्यार दिखाने जा रहा हूं मैं दोस्तों, इनर के अंदर से। ये देखें जी, म्यार और क्वालिटी किसे कहते हैं आप खुद मुलाजा फरमाइए। एयर फिल्टर्स की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपीरियर। ये प्लाज्मा आयोन प्योरीफायर सिस्टम इसमें लगा हुआ है इस पूरे एसी में। कॉइल की क्वालिटी चेक करें कॉपर की। और ये है इसके वो कॉइल और फिन्स, जिसे के तोशिबा कहता है ये हमारे मैजिक कॉइल हैं। इनके ऊपर डस्ट और जरासीम रुक ही नहीं सकते। ये नहीं कि आपको इसकी क्लीनिंग नहीं करवानी पड़ेगी, वो करवानी ही पड़ेगी, मगर जरासीम और बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रोथ नहीं करेंगे, ऐसा मटेरियल लगा हुआ है। और ये फिल्टर मिला के बनते हैं तोशिबा के IQA फिल्टर, जो कि आपको देंगे अल्ट्रा फ्रेश फिल्ट्रेशन। ये डाइकिन की तरह देख रहे हैं, इधर पूरा कवर किया गया है। उसका भी ब्लैक कलर का आता है इसी तरह। ये फिल्टर्स पे देखें, क्वालिटी देख रहे हैं हम, माइल्ड W प्रूफ फिल्टर है। ये लॉक कैसे बने हुए हैं, ऐसे टक टक, इसे कहते हैं क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी। ये बरीक से एक लाइन देख रहे हैं, ये विलायती एसियों के फिल्टरों में होती है। क्वालिटी, म्यार, इंतहा, वाव। वो देखें इसके इंडोर का ब्लोअर कितनी अंदर है, उसके आगे पहले ये स्विंग प्रोटेक्शन दी गई है। मेन जो ज्यादातर सारे का सारा काम होता है ना, वो होता है दोस्तों इसके आउटडोर यूनिट का। इसके अंदर वेक्टर कंट्रोल इन्वर्टर ऑप्टिमाइज मोटर करंट दी गई है। ऑल डायरेक्शन से ये प्रीशियसली कंट्रोल कंप्रेसर के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है बेहतरीन तरीके से, और जिस वजह से ये हाईली एफिशिएंट होता है। और तोशिबा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अपने बारे में कहता है कि इट हैज बीन
in our DNA to develop technology to upgrade the quality of life and bring happiness to all। यानी कि उनके डीएनए में है जदीद तर जिंदगी को आसान बनाने वाली हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को बनाना, उनके डीएनए में शामिल है। और दुनिया का ये 1980 से सुपर एनर्जी एफिशिएंट एसी माना जा रहा है तोशिबा। आउटडोर यूनिट के ऊपर वाले ढक्कन के दोस्तों 5 स्क्रू हमने खोल लिए हैं। अब आपको इसके अंदर से दिखाते हैं अंदर, क्योंकि इसके साइड पे भी बड़ा इसकी ना डिफरेंट सी शेप बनी थी। मुझे उम्मीद है कि अंदर से भी ये बहुत ही ज्यादा यूनिक होगा। इस एसी के आउटडोर की ये प्लेट देख रहे हैं, इसमें मुझे झलक नजर आई है 2007 में जो क्वालिटी बनती थी मित्सुबिशी की। अभी तो बड़ी बड़ी जापानीज कंपनियां भी ये नहीं करती, सिंगल लेयर कोटिंग दे रही हैं। ये पेंट की डबल लेयर कोट है, यानी अंदर स्मूथ पेंट अलग से जैसे बाहर हुआ है सेम वही कोटिंग अंदर, वरना अंदर सिंगल कोट करके तो गुजार देते हैं आगे, मगर ये वही क्वालिटी डबल पॉलिश्ड, अंदर से भी बाहर से भी सुपीरियर क्वालिटी यार, सुपीरियर जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये है यूनिट, इसे तोशिबा कहता है। ये हमारी डीसी हाइब्रिड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। पहला मेटल का आउटडोर के फैन मोटर के ऊपर ये जो इसका सपोर्टिव शटर, कमाल यार क्वालिटी है। कंडेंसर की रो 2 है, यानी 1 और 2 रो का कंडेंसर है, डबल लेयर। ऊपर पाउडर कोटिंग हुई है, देख रहे हैं आप, ये पाउडर कोटिंग हुई है बाकायदा। और कंडेंसर की थिकनेस देख रहे हैं, फ्यूजिट्सो जर्नल और मित्सुबिशी वाली खूब वो प्योर जैपनीज जो होती है, खास किस्म की थिकनेस। कॉइल की गेज हाई, एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी की। आउटडोर की डीसी फैन मोटर सुपीरियर। आउटडोर में लगा हुआ फैन का जो ब्लेड है, इसकी क्वालिटी देखें फैन की। ये आप देख रहे हैं पीछे से उसकी कैसी शक्ल बनी हुई है, शेप कट्स लगे हुए हैं, ये देखें एजेस कट्स, सुपीरियर क्वालिटी के। बड़े तेज होते हैं, इनसे हाथ बचाना चाहिए। सुपीरियर परफॉर्मेंस आएगी, पीछे ये प्रोटेक्शन मित्सुबिशी की तरह। और स्पेशल चीज ये इसका हाइब्रिड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का राज, ये पीसीबी बॉक्स है। मैंने ये पहला इन्वर्टर एसी देखा है, नेट पे भी इसकी वीडियोस देखी थी कि इसका जो ये पीसीबी बॉक्स है ना, ये उन्होंने बड़ा स्पेशल किस्म का बनाया है। देख रहे हैं ऊपर भी उन्होंने प्रोटेक्शन रखी है बाकायदा बना के। वो देखें जी, सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर छुपाई हुई है। अब आपको एक स्पेशलिटी बताता हूं ना मैं। इसकी स्पेशलिटी पता क्या है? पहले आप ये देख लें, इसका हाइब्रिड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का सारा जो ऊपर इन्होंने दिया हुआ है डायग्राम। ये इतना बड़ा बॉक्स है पीसीबी का, वो डिब्बा सिक्योर किया हुआ है इसके अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को। अब इसकी पीसीबी में ना खासियत पता क्या है? इसके अंदर जो इधर कॉइल लगा होगा ना, वो बूस्ट कॉइल लगा है, आम कॉइल से बेहतर। और इसके अंदर जो आईपैम लगा होता है ना, वो आम आईपैम से बड़े साइज का आईपैम लगा है। ठीक है, इस वजह से ये हाइब्रिड डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहलाती है तोशिबा की। और इसमें वो देखें ईईवी, शायद मैं आपको दिखा सकूं, वो नीचे छुपा हुआ है काफी अंदर। इन्होंने काफी स्पेशल एसी बनाया है। इसमें इन्होंने आम कंप्रेसर भी नहीं लगाया। तोशिबा कंप्रेसरों में बहुत आगे है, दुनिया की जदीद तरीन जो चीजें हैं वो तोशिबा बनाता है। ये रिएक्टर देखें, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने वाला, एक्स्ट्रा सुपीरियर क्वालिटी का। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दुनिया का सबसे पहला इन्वर्टर ड्राइमन कंप्रेसर जो है वो 1981 में बनाया था तोशिबा ने। उसके बाद 1988 में इन्होंने ट्विन रोटरी कंप्रेसर बना दिया रेजिडेंशियल यूज के लिए। 1993 में इन्होंने पहला डीसी ट्विन रोटर कंप्रेसर बनाया, डीसी। ठीक है, 1998 में R410 रेजिडेंशियल कंप्रेसर इन्होंने बनाया, R410 गैस का। दुनिया का पहला 2004 में ड्यूल स्टेज कंप्रेसर तोशिबा ने बनाया। उसके बाद अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ट्रिपल रोटरी कंप्रेसर।
वो भी तोशिबा ने बनाया है। और इस एसी में जो कंप्रेसर मौजूद है वो है मेरे भाइयों और दोस्तों ड्यूल स्टेज कंप्रेसर, जो कि दुनिया की अब तक की जदीद तरीन एसीओ में इस्तेमाल होता है। अभी तक ट्रिपल रोटरी कंप्रेसर जो है एसीओ में कंपनियों ने लगाना स्टार्ट नहीं किया, बहुत कॉस्टली होंगे वो एसी। सबसे जदीद कंप्रेसर है इसका। वो अंदर से देख रहे हैं, उसके पाइपों की गेजें देखें, बाकी कहानी छोड़ें। क्वालिटी म्यार इंतहा, सुपीरियर, एक्स्ट्रा सुपीरियर। मैंने सोचा ये भी आपको दिखाता चलूं। ये इसके आउटडोर के साइड से ढक्कन उतार के ना, जो मेटल का है, यहाँ पे इसकी वायरिंग होती है। और आपको मैं बताता चलूं, मेन कनेक्शन इसका आउटडोर में ही देना है। इनर में भी कई लोग दे लेते हैं तार बचाने के लिए, मगर ज़रूरी है तार डबल लग जाए। मेन जो कनेक्शन है ना, मेन बिजली की करंट जो आउटडोर से देनी है। और पाकिस्तान में अभी भी जो 1,50,000 की रेंज से लेकर 1,90,000 2 लाख तक इन्वर्टर एसी आ रहे हैं ना, उनमें उस जमाने का जो इन्वर्टर कंप्रेसर तोशिबा ने बनाया था ना, अभी तक इन्वर्टर ड्राइवन वो आ रहा है, मुकम्मल डीसी भी नहीं सही दे रहे। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।